नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड, मोटिवेशनल स्पीकर। लोग जो भी कहे, करे या सोचे, किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों बातों को कभी भी पर्सनली ना लें। जब आप बातों को निजी तौर पर ना लेने की आदत खुद में विकसित कर लेते हैं, तब वास्तव में आप अपने जीवन की कई समस्याओं से निपटने की क्षमता का खुद ही निर्माण कर लेते हैं। इस आदत को अपनाने से आपका गुस्सा, जलन, नफरत, निराशा की भावना कभी आपके पास नहीं आएगी। इससे संसार का कोई भी इंसान आपको निराशा या तनाव की स्थिति में लेकर नहीं जा सकता। आपके अंदर किसी भी चीज को हैंडल करने की शक्ति इतनी बढ़ चुकी होगी कि यदि पूरी दुनिया में आपके बारे में कोई व्यर्थ की बात भी करेगा तो आपके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई नुकसान होगा। यदि कोई जानबूझकर भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ना तो उसके द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी आप तक पहुंचेगी, बल्कि वापस उसी के पास चली जाएगी, जिससे वो खुद ही आहत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी आप पहले से किसी के बारे में कोई धारणा ना बनाएं, ना ही कोई अनुमान लगाएं। दरअसल इंसान को हर चीज के बारे में पहले से धारणा बनाने की आदत बन चुकी है। धारणा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो तब आती है जब आप अपनी धारणाओं को सच समझने लगते हैं। आप अपने मन की धारणाओं के अनुसार अपनी एक फिल्म का निर्माण करते हैं। उसके निर्माता, निर्देशक और कलाकार आप स्वयं ही होते हैं। संसार के बाकी सारे लोग तो आपकी फिल्म के सह कलाकार होते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी खुद की फिल्म है। आप अपनी इस फिल्म को कैसे देखते हैं, ये जीवन के प्रति आपकी धारणाओं पर निर्भर करता है। जब आप खुश होते हैं तो आपको अपने आसपास की हर एक चीज अच्छी लगने लगती है। उदाहरण के लिए, आप किसी शादी में जाते हैं और अचानक से आपके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। आप दोनों की नजरें कुछ देर के लिए एक दूसरे से मिलती है। अपनी सहेली से बात करते हुए वो लड़की बार बार आपके सामने मुड़कर देखती है और मुस्कुराती है। अब इस एक घटना की वजह से आप अपने मन में कल्पनाओं का पूरा जाल बना डालते हैं और उस लड़की के साथ पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। कल्पनाओं के कारण आप में विश्वास हो जाता है कि वो लड़की आपको पसंद करती है। अब दिन रात आप उसी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि आपका उसके साथ शादी करने का प्लान ही मन बन जाता है। लेकिन सच्चाई से दूर आपको ये भी नहीं पता होता कि आप अपने ही बुनाए हुए काल्पनिक सपने में जी रहे हैं। हो सकता है उसके अगले दिन ही उस लड़की ने आपको भुला दिया हो, उसे याद भी ना हो कि उसने आपको कहीं देखा है, लेकिन आप अपने मन की अवधारणाओं के कारण, खुद की कल्पनाओं में खोए रहने के कारण इसे सच मान लिया था। अक्सर ऐसा ही शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है। पत्नी को लगता है कि उसका पति इसकी मन की सभी धारणाओं को समझता होगा और उसके बिना बताए सब कुछ समझ जाएगा। रात को पति काम से थका हारा होकर घर लौटता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पत्नी किस बात से उसे नाराज है। पत्नी को लगता है मेरे पति को मेरे मन की सारी बात पता है, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ऐसा हर प्रकार के रिश्तों में होता है। हम समझते हैं कि सामने वाला हमारी सारी भावनाओं को समझता होगा, लेकिन हम उससे कुछ कहते ही नहीं है, ना ही उनसे कोई बात समझ में आती है तो हम उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं। यह सिर्फ हमारी मन की अवधारणाओं के कारण होता है। हम मान लेते हैं कि लोग यदि हमसे प्रेम करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। आप सोच कर देखें, यदि हम आज से ही अपने जीवन साथी और संसार के अन्य लोगों के बारे में धारणाएं बनाना छोड़ दें तो क्या होगा। यकीनन बीते दिनों को याद करके उसमें खोए हुए हो तो आपकी सफलता में हमेशा बाधक बनी रहेगी। एक छोटे बच्चे को भूतकाल का दुख और भविष्य की चिंता नहीं होती। इससे साबित होता है कि इंसान का मूल स्वभाव तो खुश रहने और प्रेम करने के लिए हुआ था। यदि हम अपने आज के जीवन में गौर करें तो पाएंगे हम अधिकतर दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें अपने मूल स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आप इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो बार बार किसी चीज को दोहराने के कारण ही सीखा है, जैसे लिखना, बोलना या फिर गाड़ी चलाना। अभ्यास ही किसी व्यक्ति को किसी काम में परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए अपना लक्ष्य बनाएं। किसी भी चीज के बारे में पहले से कोई अवधारणा ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसी मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, ये दिल मांगे।